भारत का चर्चित बैंक हुआ बंद, लोगों का पैसा डूबने से मचा हाहाकार। दोस्तों, हमारे देश में बैंकिंग सेक्टर का विस्तार बहुत तेजी से हुआ है। चाहे प्राइवेट बैंक हो या फिर चाहे सरकारी बैंक, सबका संचालन आरबीआई की तरफ से किया जाता है। जब बैंक चालू होता है तो उसकी वित्तीय स्थिति सही होती है, लेकिन समय के साथ बैंक में वित्तीय समस्या आती है तो ग्राहकों को नुकसान से बचाने के लिए आरबीआई के द्वारा उसे बैंक पर जुर्माना लगाया जाता है। अभी हाल ही में एक ऐसा मामला देखा गया है। आरबीआई की तरफ से इस बैंक का लाइसेंस को रद्द कर दिया गया और बैंक को बंद कर दिया गया। तो आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है विस्तार से। दोस्तों, भारत में चलने वाले जितने भी बैंक हैं, उन सभी बैंक का हेड आरबीआई होता है। आपको बता दें, रिजर्व बैंक भारत के प्राइवेट और सरकारी बैंकों पर बारीकी से नजर रखता है। आरबीआई की तरफ से संभव होता है कि बैंक की तरफ से हर सुविधा ग्राहकों को दी जाए। यही कारण है कि प्राइवेट बैंक या अन्य संस्थान ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं करती है और इसके लिए खासकर आरबीआई ध्यान रखती है। आरबीआई की तरफ से समय समय पर अनेकों नियम बनाए जाते हैं। यदि कोई बैंक आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। वित्तीय स्थिति के प्रारूप को सही से ना चला पाने और नियमों का उल्लंघन करने पर उस बैंक का लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में 10 सिटी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है और इसे बंद कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जांच किए गए आंकड़ों द्वारा देखा गया है कि कमाई की संभावना और पर्याप्त पूंजी नहीं होने के कारण ये बैंक आगे नहीं चल पा रहा है। इसलिए आरबीआई की तरफ से सिटी कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र का लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने सहकारी समितियों को रजिस्टर को बैंक के कार्य पर रोक लगाने का, लिक्विडेटर की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। आरबीआई की तरफ से आदेश में ये भी बताया गया है कि इस सहकारी बैंक के सभी काम बंद कर दिए गए। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जब कोई बैंक को बंद किया जाता है या फिर उस बैंक का लाइसेंस रद्द किया जाता है तो ग्राहक के पैसे वापस मिलते, लेकिन जमा, बीमा और ऋण गारंटी निगम के अंतर्गत 5 लाख तक की राशि के लिए कोई भी ग्राहक दावा कर सकता। वहीं आरबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ बैंक अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है। अगर उसे अपना बैंक कारोबार आगे भी जारी रखने का आदेश दिया गया तो इससे जनहित पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। बैंक पर रोक लगाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस बैंक के पास अब कमाई की संभावना नहीं और न ही इसके पास पर्याप्त पूंजी है। जो भी जमाकर्ता इस बैंक में पैसे जमा किए हुए हैं उनका भुगतान किया जाएगा। यदि बैंकों को अपना काम जारी रखने की अनुमति दी जाए तो इससे ग्राहक पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आरबीआई की तरफ से आदेश में यह भी कहा गया है कि आप बैंक में ही जमा स्वीकार कर पाएंगे और न ही किसी को ऋण दे पाएंगे। कुछ समय पहले केंद्रीय बैंक ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था।